हेलो गाइस, मैं 3 कार्ड्स का स्प्रेड कर रही हूँ फॉर ऑल साइंस। सो देखते हैं आप सब साइंस के लिए करंट सिचुएशन फॉर जस्ट 3 कार्ड स्प्रेड से फाइंड आउट करती हूँ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो स्टार्टिंग विद एज यूजुअल वर्गो। वर्गोस की करंट सिचुएशन जनरल, एक पास्ट का कार्ड और एक फ्यूचर का कार्ड निकालूंगी मैं वर्गोस के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पास्ट, सॉरी, वेट 1 सेकेंड। वर्गोस की प्रेजेंट सिचुएशन, एक कार्ड पास्ट के लिए एंड एक कार्ड फ्यूचर के लिए। सो लेट्स सी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। वर्गोस, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हीलिंग की है, बैलेंस की है, खुद में टाइम बिताने की है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की है। बेसिकली आप इस समय एट प्रेजेंट काफ़ी हीलिंग स्टेज में हो। आप लाइक कनेक्ट टू वाटर, जितना वाटर से कनेक्ट होगे ना, it will soothe your energies better. You can go to a pond, you can just take long baths. बैलेंस की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो जितना बैलेंस में रहोगे उतना बेटर है। आपका थर्ड आई चक्रा भी मुझे एक्टिवेटेड दिख रहा है। सो कमिंग टू द पास्ट देयर इज़ 4 ऑफ कप्स। सो पास्ट में आपकी इंट्यूशन मुझे थोड़ी सी कम एक्टिव दिखी, मुझे आप कम कनेक्टेड दिखे टू योर इंट्यूशन। एंड आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि यू आर नॉट in the past. Recent past means like it's just a current situation, so you can take this for this day and this for the one day before, any week तक रख सकते हो आप, बिकॉज ये एक करंट एनर्जी मैं निकाल रही हूँ। तो आप इससे पास्ट में आप नॉट इंटरेस्टेड थे टुवर्ड्स एनी अदर पर्सन, या फिर किसी भी तरह से किसी और से आपको कोई चीज़ मिल रही थी, ऑफर हो रहा था, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था। एंड इन इस समय एट प्रेजेंट आप अपने से डील कर रहे हो, अपने इमोशंस से में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। फ्यूचर में आपको अगेन हीलिंग का है, देयर इज लॉट्स ऑफ हीलिंग गोइंग ऑन इन द नियर फ्यूचर। आपको अगेन काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आप रेस्ट लोगे। आप मेडिटेट कर सकते हो, आप रेस्ट ले सकते हो, आप प्रेयर्स कर सकते हो, बट देर इज़ नो नीड टू बी मोर एक्टिव वर्कर्स। आपको थोड़ा सा ईजी रहना है। अगर आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, पास्ट से आपको ये लेसन मिलता है कि डोंट बी डिसकनेक्टेड टू योर इंट्यूशन, बट बिकॉज आप अपने इंट्यूशन से अगर डिसकनेक्टेड होते हो तो आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड एनर्जी में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो। वो आपको नहीं करना। आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, इंटरनली आपने मेडिटेट करना है, एंड इससे आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता भी चलेंगी। when you meditate, when you take time for yourself, rest, recover, repair. So that is all, what I have for Virgos. So coming to the Libra sign. Present, past and future. सो तुला राशि के लोगों के लिए प्रेजेंट में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंटली आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप एनर्जी में हो लिब्रास, एंड आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा अपना स्टैंड लेने की पोजीशन में हो, एंड आप किसी की तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकते हो बहुत ज़्यादा। एंड या इन यू कैन शाइन एज अ शाइनिंग इन अ लीडरशिप पोजीशन ओवर हेयर एंड बिजनेस ऑल्सो। इट कैन बी एनी वेज, आप ले सकते हो जैसे आपको रेजोनेट करें। और अब लोगों को माइंड नहीं कर रहे, आप लोगों से ऊपर उठ के अपनी चीज़ों को काफ़ी अबंडेंट और ग्रैटिट्यूड वाली मेंटालिटी से
एक्शंस ले रहे हो। पास्ट में आपने काफ़ी लोन टाइम बिताया है, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन किया है अपने में, इनर इंजीनियरिंग की है, आपने सही गलत को समझा है, उसके बाद आप इस पोजीशन पे पहुंचे हो। तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में आप रहे हो, काफ़ी सारे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस आपने उन पे रिफ्लेक्ट किया है, क्यों क्या कैसे हो रहा है, खुद में गए हो आप पास्ट में। प्रेजेंट में यू आर कमिंग इन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। फ्यूचर में देखते हैं आपके लिए। फ्यूचर में देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लिब्रास एंड बहुत ज़्यादा रीबर्थ की एनर्जी है, बहुत ड्रास्टिक आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस, आपकी लाइफ में चेंजेस, एंड गॉड का ग्रेस मिलना एंड समथिंग चेंजिंग फॉर द गुड एंड या यू बी ग्रेस्ड। आपको लेसन जो है वो पास्ट से ये सीखना है कि आप दूसरों से तो कनेक्ट हो, बट आप अपने इंटरनल कनेक्शन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। दूसरों से कनेक्ट होने के लिए अपनी एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं होगे। जैसे ही आप हर्मिट के तौर पर अपने लेसन्स जो हैं उन पे बार बार एनालाइज करते रहे, बार बार मैंने ऐसा क्यों किया, इससे मैंने ये लेसन सीखा, इससे मैंने सीखा, वो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज ये एक्शन तो आप ले रहे हो एट प्रेजेंट, एट इज गुड, आप बहुत एनर्जी में हो, आप लोगों के सामने आ रहे हो, बट जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है उसके लिए आपको अपनी इनर इंजीनियरिंग जो आपने पास्ट में की थी वो वैसे ही रहना है, एक्सटर्नल से इंटरनल को नहीं छोड़ना। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर लिब्रास। I hope my camera is working fine. So now coming to the Scorpios. Scorpios के लिए current energies क्या है present की? Five of Cups. Past के लिए card. Thank you, thank you, thank you, thank you. Page of Wands. Future के लिए card. Thank you for Scorpios. सो या स्कॉर्पियोज आपके लिए आ रहा है इस समय एट प्रेजेंट आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस एंड आई डोंट नो बट यू आर फीलिंग वेरी डाउन। बट इन द पास्ट आपने बहुत एक न्यू बिगिनिंग की थी एंड या एंड आपने आपने अपने हुनर को जैसे बहुत ऑब्जर्व किया था, आपने किसी एक या तो फिर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे या फिर आपने पास्ट में कोई एक न्यू बिगिनिंग करी थी। या सो excuse me for this phone call. I think so it got cut only. It will again come then. पास्ट में आपने एक न्यू बिगिनिंग करी थी, आपने काफ़ी रिफ्रेश्ड एनर्जी से कोई नई चीज़ में पैशन और से स्टार्ट किया था। तो कुछ नया सीखा था, कुछ नया अपने में हुनर टैलेंट आपने ऑब्जर्व किया था और बहुत फ्रेश एनर्जी से स्टार्ट किया था। फ्यूचर में आपको कहीं किसी कम्युनिटी में किसी लाइक एक कम्युनिटी में काम करने का मौका मिल सकता है, आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है जो कि आपने कभी नहीं करा है। तो उसके लिए आपको ये जो एनर्जी है, आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, परहैप्स इस समय आप खुश नहीं हो, आपको नहीं लग रहा चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हुई हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पास्ट में जो लेसन सीखे थे एज अ पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपने टैलेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए कि हाँ मेरे पास इतना टैलेंट है और मुझे इतना चाहिए, वही आपको आगे जब आपको किसी कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ आगे काम करने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे आपका ये हुनर कुछ नया सीखने का आपको काम आएगा जो आपने पास्ट में सीखा है। ओके, सो इन द फ्यूचर यू हैव एक नई फाउंडेशन लेकर ना,
इट माइट बी इन लव, इट माइट बी इन करियर, दैट इज़ अ जनरल रीडिंग, बट एक नई फाउंडेशन रेस करना, और वो थोड़ी सी आपके लिए फ्रेश होगी, नॉट न्यू फाउंडेशन. सो दैट्स डिसअपॉइंटमेंट आपकी हो सकती है करंट सिचुएशन को लेकर, उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रही. Coming, excuse me, sorry. Coming to the Sagittarians. Sagittarians के लिए, प्रेजेंट के लिए, करंट एनर्जीज के लिए एक कार्ड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एक पास्ट के लिए एंड एक, मेरे ख्याल से मैं निकाल ही देती हूँ, नाइट ऑफ कप्स, एक फ्यूचर के लिए. सैजिटेरियंस के लिए या या आप इस समय काफ़ी ज़्यादा एक लाइक ग्रेसफुल एनर्जी में हो, हम्बल एनर्जी में हो. आप चीज़ें ऑफर करना चाहते हो अपने लोगों को, एंड आप सर्विस ओरिएंटेड जॉब में भी हो सकते हो, आप किसी को इमोशनल ऑफर कर रहे हो, लव का ये भी हो सकता है, बट यू आर अ वेरी लविंग एनर्जी एंड वेरी हम्बल एनर्जी राइट नाउ. इट्स वेरी नाइस एनर्जी, बट इन द पास्ट आप जो है, देर वॉज सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से आपने अपना कोई पुराना इमोशनल बैगेज कैरी किया हुआ था, एंड वो इमोशनल बैगेज जो आपका था वो सोसाइटल प्रेशर की वजह से था. नॉट सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से था, जो आपने सोसाइटी ने आपको सिखाया था उसकी वजह से आप जो चीज़ करना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे थे. आप डिफेंसिव हो रहे थे, आप ब्लॉक कर रहे थे अपने आप को ही, अपनी सक्सेस को ही, इन द पास्ट. प्रेजेंट में आप ज़रूर बढ़ रहे हो आगे चीज़ों को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर. फ्यूचर में आपके लिए एनर्जी आ रही है एक लैक मेंटालिटी की, ऐसा कि मेरे पास कुछ नहीं है, और इसको आपको अवॉइड करना है, तो आपको ये पास से लेसन सीखना पड़ेगा कि अपने जो जो आपने बैगेज कैरी किए हुए हैं ना, वो अपने बैगेज जो हैं पुराने, वो आपके लिए अब वर्क नहीं करते हैं. उनसे आपको छुटकारा पाना पड़ेगा, उनको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा. ये जो मून एनर्जी चल रही है इस समय, आप बेटर है इस समय ही रिलीज़ करें कि जो चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं कर रहे थे, जो बैगेज मेरे लिए, जो मेरे लिए बोझ का काम कर रहे हैं कि मेरे लिए अ, उनसे मैं छुटकारा पाऊँ. अगर आप उनसे छुटकारा पाओगे तो आप ये वाली एनर्जी में, जो 5 लाख मेंटालिटी की एनर्जी कि मेरे लिए कुछ नहीं है, ना पैसे में, ना प्यार में, या रिलेशनशिप्स में किसी में भी, जो आपको लैक मेंटालिटी आती है वो आपको नहीं आएगी, बिकॉज ये लैक मेंटालिटी का रीज़न आपका पुराना बैगेज है, आपकी करंट सिचुएशन नहीं है. आपकी करंट सिचुएशन इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सो या, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस. अब आते हैं अब कैप्रिकॉन्स पे. कैप्रिकॉन्स की करंट एनर्जी के लिए एक कार्ड चाहिए मुझे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, वेरी नाइस. स्टार कार्ड. कैप्रिकॉन्स के लिए पास्ट के लिए एक कार्ड. थैंक यू. जजमेंट. एंड कैप्रिकॉन्स के लिए फ्यूचर के लिए एक कार्ड. सो देर इज लाइक या, ओके. I love these. These are always major cards are coming for Capricorns. Although आज लिब्रा के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए. फ्यूचर के लिए आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, ब्यूटीफुल. सो प्रेजेंटली आप एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, जो स्टार कार्ड से बताता है एक ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आप अपने खुद को पाने में आपको मदद करें. इसमें आपकी बहुत सारी चक्रा हीलिंग भी होगी, एंड
दिस इज समथिंग वेरी रिलेटेड टू द स्टार्स. आई डोंट नो व्हाट इज द, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी में, टिपिकल जस्ट प्लानट बेस्ड, बट आई एम लर्निंग, आई एम ट्राइंग, आई विल ट्राई टू लर्न इट, बट इट्स समथिंग इज गोइंग इन द स्टार्स फॉर यू एंड आई एम नॉट श्योर ऑफ व्हाट. सो या आप बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है आपकी. एंड लाइक आपने जो भी मनते मांगी होंगी, लाइक विद योर, लाइक बहुत लॉन्ग टर्म की आपके मनते, वो आपको सुपर ट्रांसफॉर्मेशन होके वो आपको मिलेंगी. इस तरह की आपकी एनर्जी चल रही है. लिबरेशन की फेज में हो, आपको पास्ट में भी रीबर्थ मिला है. लाइक देयर इज अ वेरी ग्रेट, सी दिस इज आल्सो अ मेजर आर्काना फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज आल्सो अ मेजर आर्काना फॉर रीअवेकनिंग. सो या रीअवेकनिंग हुई है पास्ट में आपकी, फ्रॉम द रीबर्थ फ्रॉम द डेड, लाइक दैट जो जजमेंट के दिन हुई थी. सो ग्रेस्ड हैं आप बहुत ज़्यादा. एंड फ्यूचर में आपको दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज करोगे कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने एनर्जेटिक हो, आप कितने ज़्यादा फायरी पैशनेट हो, आपकी ज्योति कितनी ज़्यादा चमकती है, आप सन एनर्न हो, आप किसी अंधकार को अपने सामने अपने पैरों तले रखते हो. तो इस तरह की आपकी एनर्जी फ्यूचर में दिखाई दे रही है. तो ये जो भी एनर्जी आपकी फ्यूचर में आएगी, उसके लिए आपको अपना पास्ट का लेसन रिमेंबर करना है कि आप को किस तरह से आप बिल्कुल ही डाउन से आपको रीबर्थ मिला है. तो वो वाला लेसन आपको हम्बल करेगा, बिकॉज इन द फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ वैल्यू जरूर आप जानोगे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपको ये रीबर्थ मिला है, वो दिस इज बाय द ग्रेस ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस, उसने दिया है आपको, बिकॉज आप वर्दी थे, आप चूजन थे, आपने डिजर्व ज़रूर करा है बिल्कुल, बट आपका ग्रेस जो है फ्रॉम गॉड मिला है. तो आपको एक हम ये आपको लाइफ की ड्युअलिटी से भी जोड़ के रखेगी कि बिल्कुल अंधेरे में भी भगवान का ग्रेस हमारे साथ रहता है. तो ये जो चीज़ है वो आपके साथ रहेगी, बट फ्यूचर में आप काफ़ी शाइन करने वाले हो, लोगों में दिखने वाले हो. दैट इज ऑल आई कैन सी, एंड पीपल विल नोटिस यू. So that's all I have for Capricorns. Now coming to the current energy of Aquarians. Thank you, thank you, thank you. Thank you for Aquarians, please. Thank you. Thank you. एक्वेरियंस के लिए प्रेजेंट प्रेजेंट जो है वो एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन की पोजीशन आ रही है, जो जो मेंटोर कर रहा है दूसरों को अपनी नॉलेज के साथ, और आपने बहुत सीखा है और आप बहुत हायर पोजीशन पे अपने आप को महसूस कर रहे हो, जो दूसरों को गाइड कर सकता है. सो लाइक यू आर कमिंग आउट एज अ मेंटोर. बट पास्ट में आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, एंड यू वर लाइक थिंकिंग दैट आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो आपकी जो भी पैशन है, वो मैच नहीं कर रहा विद द करंट सिचुएशन, एंड आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है. एंड दिस वॉज डिवाइन प्रोटेक्शन, भगवान की तरफ से आपको प्रोटेक्शन था, एक्वेरियंस. इन द फ्यूचर यू हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू दिस फोर ऑफ पेंटिकल स्टेज, जिसमें आप अपनी कम्युनिटी से डिस्कनेक्टेड हो जाओ, अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो जाओ, अपनी इंट्यूशन से अगेन डिस्कनेक्टेड हो जाओ. तो आपको यही लेसन याद रखना है कि आप बहुत नॉलेजेबल वाइज हो, डेफिनेटली. एंड आप इस समय प्रेजेंट बहुत अच्छी एनर्जीज में चल रहे हो कि जो भी है वो भगवान से आता है मेरे पास, वही नॉलेज मैं दूसरों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. बट पास्ट का आपका लेसन है कि अपनी कभी कभी आपको रुकावट आती है आपके रास्ते में, और वो रुकावट इसलिए आती है क्योंकि आपको रुक कर अपने आप को हील करना है. आपको जो भी सेल्फ डैमेज आप कर रहे हो, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो दिल का डैमेज हो, चाहे वो माइंड का डैमेज हो. वो आप डैमेज ना हो, इस तरह से भगवान का एक प्रोटेक्शन होता है कि नहीं, इसको भी रोक दिया जाए, अगर ये और आगे बढ़ा तो ये अपने आप को डैमेज कर लेगा. सो यू हैव टू जस्ट गो स्टॉप एंड जस्ट लुक इन टू योर इनर सेल्फ. सो इस तरह से आप जो है डिसकनेक्टेड फ्यूचर में फील नहीं करोगे with your community, with your intuition. So that's all I have for you, Aquarians. Now coming to Pisceans. Let me find out Pisceans के लिए current energies.
पाइसेंस के लिए प्रेजेंट में देयर इज अ 10 ऑफ wands, पास्ट में देयर इज अ मून, एंड फ्यूचर में देयर इज अ पेज ऑफ wands. सो आपके लिए आप इस समय एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, एक बर्डनसम साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो, बट दिस साइकिल इज एंडिंग एंड फ्यूचर में आई कैन सी अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग जो काफ़ी एनर्जी वाइज होगी, काफ़ी पैशनेट होगी, फायरी होगी, एक बच्चे की एनर्जी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है. इन द पास्ट आपने काफ़ी मेंटल क्लैरिटी अपने अंदर पाई है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे हो, बट बहुत कंटेम्पलेट किया है, बहुत सोचा है, समझा है, बहुत परेशान, इमोशंस आप पे बहुत हावी रहे हैं, एंड आपने रिफ्लेक्शंस भी बहुत सारे किए हैं. मून एनर्जी आपको बहुत इफेक्ट की है पाइसेंस, आप वाटर साइन भी हो, तो डेफिनेटली मून एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली इफेक्ट किया है इन द पास्ट. आपको पेज ऑफ वॉन्ड से मून का जो लेसन लेना है वो ये कि देयर विल बी टाइम्स जब आप डार्कनेस में अपने आप को फील करो, आप ज़रूर पेज ऑफ वॉन्ड्स हो इस समय एक छोटे से सूरज की तरह हो. सो आप जो है पाइसेंस, पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा मून एनर्जी में, जैसे मैंने बताया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, में बीच में अटक गई थी. आप एक छोटे से सन की तरह हो, बट आपको याद रखना है कि आपके अंदर ना मून भी छिपा हुआ है, तो कभी कभी वो सामने आएगा, कभी कभी वो सामने आएगा, एंड वो आपको आपको रोक सकता है आपके काम में. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, एंड वो इंटीग्रेट कर लो, वो मून एनर्जी को एक्सेप्ट करना सीखो, अपने अंदर की, अपने अंदर के डेमन्स को, अपने अंदर की शैडोज को. सो दिस इज ऑल फॉर द पाइसियंस. नाउ कमिंग टू द एरीज. एरीज के लिए क्या गाइडेंस है? एरीज के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या कह रही हैं? एरीज के लिए करंटली सिचुएशन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, पास्ट में देयर वाज सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एंड फ्यूचर में देयर इज आर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. सो या, प्रेजेंट में आप बहुत ही जुनून से, बहुत फायरी फेज में हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, वो आप का करियर भी हो सकता है, वो किसी की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो सकते हो. पास्ट में आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन किए हो जो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग थी, और आप उन बहुत अनक्लियर थी, तो उनसे आप मूव आउट किए हो, आप फिजिकली मूवमेंट भी कर सकते हो. हो सकता है आप किसी ऐसे बंदे की तरफ भी मूव कर रहे हो जो आपसे मूव ऑन कर गया, बट वट एवर, बट आपके जो भी जुनून है, जो आपकी एक एनर्जी है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है इस समय. And in the present, in the future, I can see some balance between you and others. एक म्यूचुअल एक्सचेंज, कोई गिफ्ट भी मिल सकता है आपको, हो सकता है आप चैरिटी में इन्वॉल्व हो, या फिर किसी के साथ आपका एक कोई कमिटमेंट का एक ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट जो है मुझे दिखाई दे रहा है इन द फ्यूचर. आपके लिए एडवाइस यही है इन द फ्यूचर टू मेंटेन दिस बैलेंस, कि आपको अपना पुराना बैगेज, जहाँ भी आप मूवमेंट कर रहे हो, आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह मूवमेंट कर रहे हो, ये जो पुराना बैगेज है सिक्स सोर्ड्स का, उसको लेकर आपको आगे नहीं बढ़ना है, बिकॉज सिक्स इज ऑल्सो अबाउट बैलेंस, एंड दिस सिक्स इज ऑल्सो अबाउट बैलेंस. तो बैलेंस आपकी इस नाव में तभी होता होगा जबकि आप ये सिक्स सोर्ड्स हटाओगे. यहाँ पे अगर आपको बैलेंस चाहिए इस कंडीशन में, तो आपको नेक्स्ट जो आपका जो भी सिचुएशन है, चाहे वो लव है, चाहे वो आपकी करियर है, उसमें बैलेंस लाने के लिए आपको पुराना बैगेज छोड़ना पड़ेगा. एंड आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो भी आप किसी को दे रहे हो वो आपको कहीं से मिल रहा है. सो बी हम्बल एंड बी ग्रेटफुल. सो या, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू एरीज. अब आती हूँ मैं, लेट्स कम टू द टॉरस. टॉरस साइन के लिए करंट सिचुएशन क्या है? थैंक यू, थैंक यू.
थैंक यू टॉरस के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में देयर इज एज ऑफ सोर्ड्स and future mein there is coming to be lovers. So yeah, I can see a soulmate connection over here. There's a lot of clarity coming past में आपको डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली थी सिचुएशन को लेकर. So that's very nice. And present में there is celebrations, there might be a very stable connection जो आप feel कर रहे हो. Future में there is again and the soulmate connection is coming forth. एंड इस कनेक्शन में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं बैलेंस है, एक आपको लग रहा है कि आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है. एंड ये मगर आपको इसमें जो है एक दूसरे से कनेक्ट करने की बजाय यू शुड कनेक्ट टू द मेंटल क्लैरिटी दैट यू नीड फ्रॉम द सुपर कॉन्शियस. आपको भगवान से कनेक्ट होकर इस रिलेशन में, बिकॉज देयर इज अ इक्वल गिव एंड टेक इज नीडेड इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस सोलमेट रिलेशनशिप. तो इसमें आपको बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, स्पेस मेंटेन करनी है, और ये तभी मेंटेन होगी जब आप प्रॉपरली कनेक्टेड रहोगे टू डिवाइन इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑब्सेसिंग अबाउट ईच अदर. एक दूसरे में घुसने की बजाय भगवान से गाइडेंस लोगे. कोई भी कंफ्यूजन होता है बिकॉज देयर इज़ अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप जो सामने आ रही है. इन द करियर इट कैन बी अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर जिसमें लेकर आपको फ्यूचर में चॉइसेस हो सकती हैं, बट ये चॉइसेस या फिर डिसीजन हो सकता है कोई. एंड इस डिसीजन में आपको पास्ट का अपना लेसन यूज़ करना है कि जो भी चीज़, जो भी डिसीजन प्योर है ना आपके लिए टॉरस, वो आप यू करो. जो भी जिस भी डिसीजन में, जो चॉइस में ना आपको प्योरिटी नज़र आती है, वो चॉइस आप अपनी लाइफ में लाओ या फिर उसको चूज़ करो. देन कमिंग टू द टॉरस के बाद आते हैं जेमिनाइज पर. जेमिनाइज के लिए प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, करंट कंडीशन जेमिनाइज की. जेमिनाइज के लिए करंटली आ रहा है हैंग्ड मैन, पास्ट में आ रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स, एंड फ्यूचर में आ रहा है टावर. ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन योर लाइफ राइट नाउ. आप काफ़ी स्टक एनर्जी में हो जेमिनाइज. पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट एंड किसी भी सिचुएशन में मिला है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, पेन, एंड उसकी वजह से अब आप बहुत ज़्यादा न्यू पर्सपेक्टिव लाइफ में गेन करने की कोशिश कर रहे हो. आप किसी से अटैच और डिटैचमेंट भी, किससे अटैच होना चाहिए, किससे डिटैच होना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, इस एनर्जी को आप फील कर रहे हो कि मैं किस में खुश रहूँगा. ठीक है. देन फ्यूचर में आपके लिए टावर कार्ड आ रहा है. टावर कार्ड मीन्स कि आपकी कोई फाउंडेशन है जो कि एक्चुअली इज गोइंग टू बी डिस्टेबलाइज्ड टोटली, बिकॉज इट वॉज नॉट, जो कि ये सॉलिड ग्राउंड पे बिल्डअप नहीं थी. ये फाउंडेशन कोई भी हो सकती है, करियर में हो सकती है, मैरिज में हो सकती है, रिलेशंस में हो सकती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू दिस हार्ट ब्रेक. ये जो भी आपकी कंडीशन जो है फ्यूचर में, देयर इज़ अ टावर मोमेंट दैट इज़ कमिंग यूनिवर्स की तरफ से. कुछ आपको थोड़ा धक्का सा लगना, आपको ऐसे लगना कुछ टूट रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा, उसमें आप थ्री ऑफ सोर्ड्स की एडवाइस को यूज़ कर सकते हो. सो थ्री ऑफ सोर्ड्स की एडवाइस क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. ठीक है. सो आप कितने इंटीग्रेटेड हो, और मुझे लग रहा है आप करंट सिचुएशन में काफ़ी इंटीग्रेटेड हो. आप जो है कर्मा के लेसन्स को भी समझ रहे हो. वो आपको समझना है कि देखो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. इस बात को केवल समझना ही नहीं है, अंदर घोट के उतारना है. एक्चुअली ऐसा होता है. अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो हम अर्थ पे ऑपरेट ही नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट आउट ऑफ फियर ऑफ गॉड, इट इज़ आउट ऑफ डिवाइन लॉ. ये डिवाइन लॉ अर्थ के लोगों को सीखना ही पड़ता है. आपकी बुद्धि इतनी नहीं है, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम उस अच्छे की मतलब समझ पाएँ. तो अच्छे के लिए मीन्स इट विल सर्व यू इन द हायर गुड, योर हायर गुड, नॉट योर प्रेजेंट जो तुम्हें लगता है कि आपका सच है, आपकी जो आपके लिए जो अच्छा है, बट हायर गुड के लिए आपके लिए होता है जो भी होता है. बाद में आप ही पलट के देखते हो. तो थ्री ऑफ सोर्ड्स में मिररिंग एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि आपके अंदर अगर पेन है तो वो पेन ऐसे लोग आपको मिलेंगे ज़्यादा कि वो पेन, आपका पेन रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे आपके अंदर का पेन. सो अपने अंदर के पेन को हील करना है. अगर आप अपने अंदर के पेन को हील करोगे विद लव, विद सेल्फ लव, फॉरगिवनेस, ग्रजेस छोड़ के,
लेट गो के प्रिंसिपल से, जिसमें आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, तो क्या होगा, ये टावर मोमेंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज आप इस टावर मोमेंट में ग्रेस के साथ गिरोगे. सी दिस पर्सन इज गोइंग डाउन विद अ डीप डिस्पेयर, बट ये जो पर्सन है वो फिर भी इट्स ग्रेस्ड बाय गॉड एंड कमिंग टू फ्लोट ऑन द क्लाउड्स पे आ रहा है. सो आप इस टावर मोमेंट को बहुत ही नेचुरली हैंडल कर लोगे, पीसफुली हैंडल कर लोगे, Geminis. So now coming to the Taurian, now coming to the Cancers, Cancer sign. Cancer sign की current situation क्या है? Thank you, thank you, thank you, thank you. कैंसर साइन की करंट सिचुएशन बहुत ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स स्टेबिलिटी की आ रही है, नर्चरिंग क्वालिटी, मदर लाइक क्वालिटी. पास्ट में मैं देख रही हूँ आपका कॉन्फ्लिक्ट्स थे लोगों के साथ, और कुछ इस तरह का बिहेवियर जिससे लोगों ने आपसे मुंह मोड़ा और आपकी किसी से अनबन हुई. And future there is coming to be some commitment offer for you. It can be a commitment in love or offered from divine. It can be commitment in career, both ways, because आप present में बहुत अच्छी stable energy में हो. It can be money wise, it can be family wise, but it is very stable energy, जो कि mother like energy होती है and बहुत abundant energy होती है. इसमें आप पास्ट का लेसन जो है, 5 ऑफ सोर्ड्स का जो लेसन है, वो एस ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको अगर फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिवाइन की तरफ से, कमिटमेंट की या फिर किसी नए ऑफर की, करियर में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें आप ये 5 ऑफ सोर्ड्स का लेसन ऐसे लगा सकते हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट आपको देखना है कि आपके विचारों में ना प्योरिटी रहे. देयर इज अ लॉट ऑफ डिजायर्स एंड लॉट ऑफ पैशन इन दिस पर्सन. ज़्यादा डिजायर्स और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की परवाह भी करना बंद कर देते हैं. तो अपने अंदर एक थोड़ी सी ये जो मधुर एनर्जी है, वही आप मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, कैंसेरियंस, थोड़ी अकड़ में नहीं आना. तो वो डिवाइन अपॉर्चुनिटी आपको भगवान की तरफ से मिल ज़रूर रही है फ्यूचर में, बट आपको हम्बल एनर्जी में ही रहना है, और आपको एक कहते हैं ना, मैं ये मैं वो टाइप की एनर्जी में नहीं आना. हम लोग आ जाते हैं कभी कभी, और इससे क्या होता है कि हमारे और दूसरों में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं. तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी भी कभी कभी एक्सेप्ट करने से हमें रोक देते हैं. तो वो नहीं करना है आपको. नाउ कमिंग टू सारा अभी कमिंग टू द लियोस. लियोस के लिए क्या आ रहा है करंट सिचुएशन में? स्ट्रेंथ, नाइस. आपके पास्ट में क्या आ रहा है? स्ट्रेंथ मतलब आप बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हो विद वेरी मच ग्रेस. आपके पास्ट में आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स. आप किसी नए डायरेक्शन में मूव कर रहे थे एक्टिवली. लॉट्स ऑफ लियो एनर्जी कमिंग इन योर रीडिंग. किसी चीज़ को आपने मुंह मोड़ के आप नए होराइजन्स की तरफ बढ़ रहे हो. कोई अपनी पास्ट की सिचुएशन, पास्ट का अपना कंडीशन छोड़कर आप नए होराइजन की तरफ बढ़ रहे हो. एंड फ्यूचर में आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ सकती है. डिवाइन की तरफ से आपको क्रिएटिव ऑफर मिल सकता है. ये किसी की तरफ से अट्रैक्टिव फीलिंग हो सकती हैं, जो कि आपको डिवाइन की तरफ से आपके अंदर बीच डलें कि हाँ, आई एम फीलिंग वेरी मच टुवर्ड्स दिस इंडिविजुअल. करंट सिचुएशन आपकी बहुत चैलेंजेस की है, बहुत आपको अपने पे काबू पाना है, अपने डीमंस पे काबू पाना है. एंड दैट यू कैन डू बिकॉज यू आर अ लियो, एंड आपके अंदर वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, आप इनफाइनाइट से कनेक्ट करके करते हो, यू आर प्योर सोल. एंड पास्ट का लेसन आपको इस कनेक्शन में यूज़ करना है, या फिर आपको जो भी क्रिएटिव ऑफर आ रहा है, जो नई फील्ड में आप जा रहे हो, उसमें आपके माइंड में जो क्रिएटिविटी चैनल हो रही है, उसके लिए आपको पास्ट का लेसन यूज़ करना है, कि पास्ट के लेसन्स अपने साथ कैरी करने हैं, बट पास्ट का बैगेज अपने साथ कैरी नहीं करना है. देन यू कैन ऑपरेट वेरी वेल, एंड ये न्यू बिगिनिंग जो आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से, यू विल बी वेरी स्मूथली ऑपरेटिंग इन दैट. एंड ये चैलेंजेस आप अभी प्रेजेंट में पार कर रहे हो अपने.
So that's all I have for you all. Thank you so much. And this was a current energy check for all the signs, and this you can apply for this day or this week as it resonates to you. So thank you so much, and have a nice day. God bless you. I love you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.